तो कल हमने डिस्कस किया था किस प्रकार से वाल्मीकि जी ने एक प्रश्न पूछा था देवर्षि नारद से। उनका प्रश्न था कि भाई इस संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसमें सभी गुणों का समावेश है, सद्गुण। और नारद जी ने भगवान राम के गुणों का वर्णन किया था और उसके साथ साथ भगवान राम के जीवन के बारे में बहुत संक्षेप में बताया था। और उसके बाद वाल्मीकि जी को ब्रह्मा जी ने आदेश दिया रामायण महाकाव्य की रचना करने का। वाल्मीकि जी को बहुत आश्चर्य हो रहा था कि उनको ये रामायण जैसे महाकाव्य को लिखने का अवसर किस प्रकार से मिला। उसके बाद फिर वाल्मीकि जी ने लव एंड कुश को रामायण का पूरा पाठ याद करवाया। उसके बाद लव एंड कुश ने भगवान राम की कथा का गुणगान शुरू किया। कथा का गुणगान करते करते लव एंड कुश जो है वो अयोध्या पहुंचे और अयोध्या में उन्होंने भगवान राम के सामने रामायण का गुणगान किया। और हमने कल डिस्कस किया था, हमने रामायण की जो शुरुआत की थी बालकांड की, वहाँ पर हमने चर्चा करी थी किस प्रकार से राजा दशरथ जो थे उनके जीवन में सब कुछ था, परंतु सब कुछ होते हुए भी उनको एक चीज की बहुत बड़ी चिंता थी, क्योंकि उनके जीवन में कोई पुत्र नहीं था, कोई संतान नहीं थी जो उनके वंश को आगे चला सके। तो उन्होंने वशिष्ठ मुनि से सलाह लेकर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का अरेंजमेंट शुरू किया। अयोध्या में राजा दशरथ के अंडर में बहुत सारे मिनिस्टर्स थे और उन मिनिस्टर्स में से एक मिनिस्टर जो थे उनका नाम था सुमंत्र। अब सुमंत्र ने जब उन्होंने सुना कि इस प्रकार से राजा दशरथ जो है वो अश्वमेध यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, तो सुमंत्र ने एक पौराणिक कथा जिसका वर्णन हमारे पुराणों में आता है, उस कथा को बताना शुरू किया राजा दशरथ को। और उस कथा में ये ऑलरेडी बताया हुआ था कि राजा दशरथ के 4 पुत्र होंगे आने वाले भविष्य में। और राजा दशरथ की उस कथा को सुनने की रुचि बढ़ गई। तो उन्होंने बताया कि एक राजा थे, राजा रोमापाल। उन्होंने अपने जीवन में अपराध किए थे कुछ, एंड उन अपराधों की वजह से वहां पर, अपराध का मतलब सरल दृष्टिकोण से पाप, भौतिक संसार में पाप होते हैं, आध्यात्मिक जीवन में अपराध होते हैं। तो वो राजा थे, अपने शासन काल के दौरान उन्होंने कुछ पाप किए थे और उस पाप की जो सजा थी वो ये थी कि उनके पूरे राज्य में अकाल पड़ गया। अकाल पड़ना मीन्स बारिश आना बंद हो गया। अब जब बारिश आना बंद हो गया तो उनको चिंता होने लगी। और ऐसा हम देखते हैं हिस्ट्री में समय समय पर, जब ऋषिगण, राजा, ये लोग गलती करते हैं तो वो अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि हमने बहुत बड़ी गलती किया, उसका प्रायश्चित करना बहुत आवश्यक है। और जब वो प्रायश्चित करना चाहते हैं उसके लिए वो ब्राह्मणों से सलाह लेते हैं। तो इसी प्रकार से रोमापाद जो थे उन्होंने ब्राह्मणों से सलाह ली कि भाई मुझे अब क्या करना चाहिए। अब आप उस सलाह को सुनेंगे तो थोड़ा सा सरप्राइज हो जाएंगे। तो एक थे राजा विभांडक और उनके एक पुत्र थे जिनका नाम था ऋषि श्रृंग। और ये जो थे कश्यप मुनि की परंपरा में आते थे, उनके वंशज थे, राजा विभांडक एंड देन उसके बाद ऋषि श्रृंग। सभी ध्यान से सुनिएगा, ये अलग अलग किरदार हैं। अभी आप माइंड में बिठा लोगे इन किरदारों पे, वो तो फिर आपको कथा समझ में सरलता से आ जाएगी। तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों ने ये सलाह दी राजा रोमापाल को
कि जो तुम्हारी पुत्री है जिसका नाम है शांता, तुम्हें ये जो विभांडक है राजा, उनका जो बेटा है ऋषि श्रृंग, उसके साथ तुम्हें अपनी पुत्री का विवाह करवाना होगा। विवाह करवाने का मतलब तुम्हें उस राजा के पुत्र को यहाँ पर बुलाना भी होगा। अब वो जो राजा का पुत्र था ऋषि श्रृंग, वो बहुत सरल जंगल में रहकर एक तपस्वी के रूप में अपने जीवन को व्यतीत करते थे, और मोस्टली वो अपनी कुटिया में ही अपना टाइम निकालते थे। उनको कुछ नहीं पता था इस संसार के बारे में। अपना तप करना, जप करना, स्वाध्याय करना, इसी में उनका पूरा जीवन निकल जाता था। उनका एक नाम था मृगी ऋषि, क्योंकि उनके सर के ऊपर मृग के यानी कि हिरण के सींग भी थे, तो मृगी ऋषि उनका नाम था। और दूसरा नाम था उनका ऋषि श्रृंग। वो हमेशा अपने पिताजी के साथ रहते थे आश्रम में, कुटिया में, और पूरे जीवन में उन्होंने कभी भी स्त्री को नहीं देखा था। वो बाहर ही नहीं जाते, स्त्री मीन्स फीमेल, माता जी, कभी नहीं देखा था। और ब्राह्मणों ने सलाह दी थी उस राजा को, रोमापाद को, कि यदि तुम शांता का विवाह करवाना चाहते हो उस मृगी ऋषि से, तो उसको बुलाना होगा। अब ये बुलाना का जो काम है बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो कहीं जाते ही नहीं है। तो फिर ब्राह्मणों ने ये सलाह दी कि तुम्हें वहां पर वैश्याओं को भेजना होगा। वैश्याएं ही केवल उनको आकर्षित करके यहां पर लेकर आ सकती हैं, और कोई विधि नहीं है। तो राजा ने ढूंढा उन बहुत सुंदर वैश्याओं को, उनको भेजा कहां पर, जंगल में, जहां पर वो ऋषि श्रृंग अपने पिता के साथ रहते थे। वो अपने जीवन में बहुत ज्यादा तपस्या करते थे। अब हमारे लिए क्या शिक्षा है? तपस्या में वो ब्रह्मचर्य का भी पालन करते थे। ब्रह्मचर्य का पालन तो स्वाभाविक था उनके लिए, क्योंकि उन्होंने किसी फीमेल को अपने पूरे जीवन में देखा ही नहीं था कभी। ब्रह्मचर्य का पालन भी दो स्तर पे होता है। एक होता है मुख्य रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना, जिसमें जो साधु संत होते हैं वो अपने पूरे जीवन को भगवान की सेवा में अर्पित कर देते हैं। वो विवाह नहीं करते, वो किसी स्त्री के साथ अपना संबंध नहीं बनाते। एक वो है मुख्य ब्रह्मचर्य बोलते हैं उसको। एक गौण ब्रह्मचर्य भी होता है। अब आप कहेंगे गौण ब्रह्मचर्य क्या होता है? ये जो गौण ब्रह्मचर्य होता है, इसमें जो विवाह के बाद संबंध बनाते हैं स्त्री एंड पुरुष, वो संबंधी भी बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड होता है। आज की सोसाइटी में इन जनरल ये गौण ब्रह्मचर्य का कॉन्सेप्ट तो एग्जिस्ट नहीं करता फॉर श्योर। एंड मुख्य ब्रह्मचर्य जो प्राथमिक है ब्रह्मचर्य, वो भी एग्जिस्ट नहीं करता। बहुत रेयर है ऐसे गृहस्थ जो बिना संग के रह सकें, फिजिकल रिलेशनशिप। तो वो अपने जीवन में इस प्रकार से पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और तपस्या करते थे। ये हमेशा वन में रहते थे अपने पिता के साथ, कभी कभी कुटिया से बाहर आते थे। एक दिन घूमते फिरते जब वो निकले तो वो पहुंच गए उन वैश्याओं के पास। उन्होंने अपना पास में ही रुकने का अरेंजमेंट किया हुआ था, वो पहुंच गए वहां पे। अब वो उनको तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था फीमेल्स का, उन्होंने आज तक फीमेल्स को कभी अपनी जिंदगी में कभी देखा ही नहीं था। अब उनको फीमेल से डील करना था, तो क्योंकि उन वेश्याओं का वहां पर आने का एक स्पेसिफिक उद्देश्य था, वो उस श्रृंगी या मृगी ऋषि को अपने साथ लेके जाना चाहती थी। उनका एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव था, उन्होंने उस उद्देश्य को छुपा के रखा हुआ था। और जब मृगी ऋषि पहुंचे उन वेश्याओं के पास, तो उन्होंने प्रश्न पूछना शुरू किया उससे। वेश्याओं ने प्रश्न पूछना शुरू किया। उन्होंने कहा, तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है,
तुम इन सब चीजों के बारे में हमें बताइए, हम जानना चाहते हैं आपके बारे में। ये स्वाभाविक होता है। जब कोई व्हेन सम फीमेल्स आस्क सम मेल, उनके बारे में पूछना शुरू करते हैं तो मेल्स एक अपने आप में इंटरेस्ट लेके बताते हैं। तो हालांकि उनको फीमेल्स का कोई एक्सपीरियंस नहीं था पुराना, बट फिर भी उन्होंने बताना शुरू किया। उन्होंने अपने पिता के बारे में बताया, किस प्रकार से वो जंगल में रहते थे उसके बारे में बताया। और वो जो ऋषि थे उन्होंने अपने जीवन में कभी भी मिठाई नहीं खाई थी। उनको फल के बारे में तो पता था, बट उनको मिठाई का एक्सपीरियंस नहीं था। तो वो जो वेश्याएं थी उन्होंने उनको मिठाई भी खिलाई। उनको लग रहा था ये कोई डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट है, सम डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट इज देयर। उन्होंने खाया बहुत चाव के साथ। अब जो वेश्याएं थी उनको डर भी लग रहा था। एक्चुअली वो जो मृगी ऋषि थे वो उनको अपने आश्रम में ले गए थे। अब उन्हें डर था किस चीज का डर था? श्राप की बात अभी कहां से आ गई? हाँ, कहीं उनके फादर ना आ जाए। फादर आ गए तो सब गड़बड़ हो जाएगी। तो उन्होंने जल्दी जल्दी मिठाई खिलाई। उन्होंने कहा कि अब हमारा जाने का समय हो गया। बातें भी करी, मिठाई खिलाई, और उसके बाद वहां से वेश्याएं चली गई। अब जब वेश्याएं वहां से चली गई, वो जो मृगी ऋषि था उसका मन व्याकुल होने लगा, बेचैनी शुरू हो गई, पीड़ा होनी शुरू हो गई, दुखी होने लगे। कहीं ना कहीं उनके मन में आसक्ति पैदा हो गई थी उन वेश्याओं के प्रति। ऐसे ही होता है संसार में। ये जो आसक्ति है ना, हम सबको फंसा देती है, हम फंसे रहते हैं उस आसक्ति में। और ये इनफैक्ट जो अभी हम तपस्या की बात कर रहे थे, जिस तपस्या के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, ये तपस्या जो हम करते हैं, अल्टीमेटली एक मुख्य उद्देश्य है इस तपस्या को करने का कि हम अपने जीवन में अपने समय को बचाना चाहते हैं। समय बचाना जरूरी है ना जीवन में। पहले ही बहुत कम समय है, और जितना हमारी लाइफ की नीड्स ज्यादा होंगी उतना हम अपनी उन नीड्स को पूरा करने में अपने अधिक समय को व्यर्थ करेंगे। तो तपस्या का एक लक्ष्य ये भी होता है कि हम अपने समय को बचाएं। जिसके पास जितना ज्यादा समय होगा उतना उसके पास भगवान की सेवा करने का अवसर होगा। इसीलिए कहते हैं इस संसार के ताम झाम में ज्यादा अपने आप को फंसाओ। समय बहुत कम है, बड़ी मुश्किल से समय मिल गया है भगवान को जानने का, भगवान को समझने का। तो उसको बहुत सावधानी से हमें भगवान की सेवा के लिए यूज करना होगा समय। इसलिए तप की आवश्यकता भी होती है। ओके, सो उनके मन में व्याकुलता होने लगी। वो दिन खत्म हो गया, अगला दिन आ गया। अगले दिन वापस वो ऋषि वापस उसी स्थान पे गए जहां पे उनको वो वेश्याएं मिली थी। तो जैसे उन्होंने उन वेश्याओं को देखा तो एकदम से बहुत प्रसन्न हो गए। उनका जीवन वापस आ गया। वो प्रसन्न हो गए। फिर उन्होंने बातें करी और उन्होंने कहा कि ठीक है, अब यदि तुम, वेश्याओं ने कहा कि यदि तुम हमारे बारे में और जानना चाहते हो तो तुम हमारे साथ हमारे आश्रम में चलो। आश्रम में जाना मीन्स राजा रोमापाद की राजधानी में वापस चलो। और जैसे ही वो ऋषि राजा रोमापाद की राजधानी में पहुंचे तो इमीडिएटली वो जो अकाल था, जो अकाल पड़ा था ना, जो राजा ने पाप किए थे। एक्चुअली पहले ऐसा कल्चर होता था कि राजा अगर पाप करेगा तो उसकी सजा प्रजा को भी भुगतनी होगी, और प्रजा अगर पाप करेगी तो उसकी सजा राजा को भी भुगतनी होगी। पहले ऐसा वैदिक सिस्टम था। तो इन वे राजा और प्रजा दोनों ही एक दूसरे के ऊपर आश्रित थे, निर्भर थे।
और जैसे ही वो राजा राजा रोमापाद की राजधानी में जैसे ही उस मृगी ऋषि ने प्रवेश किया तो वहां पर बारिश होनी शुरू हुई। और जैसे ही बारिश होनी शुरू हुई तो राजा को पता चल गया। क्या पता चला? कि इस प्रकार से वो आ गए हैं। उनके आदर सत्कार की उन्होंने पूर्ण रूप से तैयारियां कर रखी थी। और जैसे ही वो आए इमीडिएटली उस राजा ने उनको साक्षात दंडवत प्रणाम किया। उनका प्रॉपर उचित आदर सत्कार किया गया। और फिर उस राजा ने विवाह करवा दिया। किसका? शांता का विवाह करवा दिया ऋषि श्रृंग के साथ। अब विवाह हो गया, जो मुख्य लक्ष्य था राजा का। एंड ये जो राजा थे, इनका राजा रोमापाद जो थे, ये जो शांता थी, ये शांता कौन थी? कोई बताएगा? यस प्रभु जी। यस, आपने कभी सुना है? ये शांता जो थी वो भगवान राम की ही सिस्टर थी। तो ये जो राजा रोमापाद थे, क्योंकि इनकी भी कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी राजा दशरथ से। पहले उनकी संतान थी ये शांता, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी और राजा दशरथ ने दे दिया था रोमापाद को। तो सुमंत्र जो थे वो इस प्रकार से कथा बता रहे थे और उन्होंने बताया कि यदि तुम ये अश्वमेध यज्ञ इसको सही ढंग से इसका समापन करना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें ये जो ऋषि श्रृंग है इसको अवश्य बुलाना होगा, इनको निमंत्रण अवश्य देना होगा। उन्होंने कहा ठीक है, क्या करना है मुझे बताओ। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम वहां जाओ रोमापाद के पास, वहां पर जाकर तुम निमंत्रण दो ऋषि श्रृंग को और शांता को। तो दोनों वहां पर आ गए। उनका तो पहले से ही संबंध था पुराना, राजा रोमापाद एंड राजा दशरथ का पुराना संबंध था। तो उन्होंने मना नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है, ले जाइए, यज्ञ होना है, अच्छी बात है, कुछ अच्छा ही होना है इसमें। और उसी समय सुमंत्र ने बताया था कि इस प्रकार से राजा दशरथ, उस पूरी कथा में यह भी उल्लेख किया गया था कि इस प्रकार से राजा दशरथ के 4 पुत्र होंगे जिससे इस पूरे संसार का कल्याण है। तो राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने ऋषि श्रृंग एंड शांता दोनों को वहां पर इनवाइट किया यज्ञ को संपन्न करने के लिए। तो अश्वमेध यज्ञ की तैयारियां चल रही थी और एक्चुअली अश्वमेध यज्ञ के बारे में यदि आप पढ़ेंगे, हालांकि अभी तो एट प्रेजेंट कलयुग में वो प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करती, आई थिंक मैंने बचपन में पढ़ा भी था पहले। तो क्या होता है, वो घोड़े को छोड़ा जाता है, सुना होगा आप लोगों ने भी शायद, बचपन में शायद हमने रामायण में पढ़ा। तो घोड़े को छोड़ा जाता है और घोड़ा जो होता है वो अलग अलग स्टेट्स में ट्रैवल करता है और वहां जाके जो भी राजा होते हैं उनके पास 2 चॉइसेस होती है, या तो वो फाइट करे या वो अपना समर्पण कर दे। चॉइस है, फाइट करने के लिए तैयार हो गए तो फाइट करनी होगी। जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे राजा दशरथ के, तो इस प्रकार से ये प्रोसेस होती थी और फाइनली वो घोड़ा वापस आ जाता है। तो इस प्रकार से ये अश्वमेध यज्ञ की प्रोसेस शुरू हो गई। सरयू नदी के तट पर यज्ञ शुरू हो गया। यज्ञ में बहुत सारी, एक्चुअली ये आज के समय में जो यज्ञ होता है, अगर आप देखें आज की सोसाइटी में भी जिस यज्ञ को, जो वैदिक यज्ञ जिसका पालन सोसाइटी में किया जाता है, वो वैदिक यज्ञ में भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज तो लोग करते ही हैं। ये अरेंजमेंट करना, पंडितों को बुलाना, ओम भूर्भुवः स्वाहा, ये सब करना होता है। वो पहले जब यज्ञ होते थे तो देवतागण जो है वो साक्षात रूप में वहां पर आ जाते थे। पहले के यज्ञ इतने शक्तिशाली
होते थे, क्योंकि पहले के यज्ञ जब होते थे उस समय जो ब्राह्मण होते थे वो सभी ब्राह्मण बहुत ज्यादा क्वालिफाइड थे, उनके पास योग्यता थी, उनको वो जो मंत्रों का उच्चारण करते थे उनको मंत्रों को उच्चारण करना आता था, कैसे मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए। आज के समय में हमारे बस की मंत्रों, एक सरल सिंपल मंत्र बोलना भी एक बहुत मुश्किल काम होता है। कई बार डिवोटीज कहते हैं कि प्रभु जी भगवद गीता के श्लोक हमें समझ नहीं आ रहे, हम संस्कृत में पढ़ें या हिंदी में पढ़ें। संस्कृत में पढ़ने की कोशिश करते हैं तो बड़ा प्रॉब्लम होती है, तो मैं उनको कहता हूँ कि डोंट वरी, अगर संस्कृत में श्लोक नहीं पढ़े जा रहे, हिंदी में पढ़ लो, इंग्लिश में पढ़ लो, आप उन श्लोकों को समझने की कोशिश करो। समझना श्लोकों को ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनको रिसाइट करना ठीक है, आप कर सकते हो, बहुत अच्छा है। अगर नहीं कर सकते तो आप श्लोकों के पीछे क्या चल रहा है उनको जानने की कोशिश करें। जैसे समाज में एक ट्रेंड है, हमारे टाइम पे भी था ये ट्रेंड, अभी भी है। पहले के समय में लोगों के पास समय ज्यादा होता था तो अखंड राम का पाठ होता था, है ना, 24 घंटे रामचरितमानस। घर में एक फंक्शन होगा, एक टाइम होगा, लेट से 11 बजे 12 बजे उसकी शुरुआत होगी, अगले दिन 12 बजे तक चलता। हम भी पढ़ते थे, रात रात को बैठ के वो पूरा आसन लगा दिया जाता था और हम बैठ के सब मिलकर पढ़ रहे हैं। एक एक घंटे की टर्न आएगी, आधे घंटे पढ़िए, फिर कोई और कैंडिडेट आएगा पढ़ने के लिए, तो ऐसे सिस्टम चलता था पहले। ठीक है, समथिंग इज हैपनिंग, बट अब आज जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो मेरे को लगता है कि ठीक है, पढ़ तो लिया हमने, बट क्या हमने एक श्लोक भी, हमने पूरी रामायण पढ़ डाली, क्या हमने उसके एक श्लोक को भी समझने की कोशिश करी? आज के समय में सुंदरकांड के पाठ जो होते हैं वो बहुत फेमस है ना। अगेन द क्वेश्चन इज कि आपने सुंदरकांड पूरी पढ़ ली, 2-2.5 घंटे लगते हैं मैक्सिमम, पढ़ लो, और बहुत स्पीड में चलती है, कटाकट कटाकट कटाकट, और बहुत ज्यादा सबको अच्छा भी लगता है, क्योंकि रामायण तो मधुर है ही, सबको अच्छा भी लगता है, सब पढ़ते हैं मिलके, एक स्पेसिफिक टोन होती है और बीच बीच में भजन भी चलते रहते हैं। कल ही मुझे कोई कहा था, प्रभु जी आपने बीच में भजन नहीं करे। एक्चुअली हमारा उद्देश्य थोड़ा अलग है। हमारा उद्देश्य रामायण के थ्रू हम सभी के लिए टीचिंग्स समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण। नहीं तो भजन के साथ तो सुंदरकांड वगैरह बहुत बढ़िया से चलते हैं, वो म्यूजिक में वो इतने तेज तेज म्यूजिक बजाते हैं, ढिचिक ढिचिक, बहुत तेज लाउड म्यूजिक होता है। आई मीन टू से ठीक है, समथिंग इज हैपनिंग, बट अल्टीमेटली हम सबको मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट मैं आज पढ़ रहा था कि देखिए, द पॉइंट इज, बहुत अच्छा मुझे लगा, मैंने कहीं पढ़ा था किसी किताब में, उसमें लिखा है कि भगवान राम के जीवन के ऊपर प्रवचन देना, भगवान राम के जीवन के ऊपर टीवी सीरियल बनाना या कोई पुस्तक लिखना, ये फिर भी सरल है, परंतु भगवान राम की शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को जीना, भगवान राम की वाणी का अनुशीलन करना, जैसे भगवान ने अपने जीवन को खुद जिया है उसके अनुसार जीवन को जीना बहुत मुश्किल है। भगवान राम के आदर्शों पे चलना बहुत मुश्किल है, आज के समाज में आसान नहीं है। तो कई बार लोग कहते हैं कि ओके फाइन प्रभु जी, ये रामायण में बहुत कुछ लिखा है, लोग कहते हैं रामायण में बहुत कुछ लिखा है, बहुत अच्छा है, और बट जो भगवान राम के साथ थे उस समय, वो सब तो भगवान के धाम से ही आए थे, सब भगवान के पार्षद थे, तो उनके लिए रामायण के संदेश को फॉलो करना आसान था।
हम सब तो इस संसार में हैं, हम कैसे फॉलो करें? हम तो फॉलो नहीं कर सकते। तो कहते हैं कि यदि हम सही दिशा में, ध्यान से सुनिएगा, यदि हम अपने जीवन में सही दिशा में चलने के लिए सच्चा प्रयास करते हैं तो भगवान स्वयं हमारी सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। क्योंकि भगवान राम के आदर्शों के अनुसार जीवन को जीने का मतलब, अभी हम लोग स्वार्थ के साथ अपने जीवन को जीते हैं। भगवान राम के आदर्श कहते हैं कि हमें अपने जीवन को निस्वार्थ होकर जीना चाहिए। अभी हम अपने जीवन को भोग करते हुए जीते हैं, इंजॉय करने के साथ साथ जीते हैं, बट हमें तपस्या से अपने जीवन को अलंकृत करना है। मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है। अभी हमारे जीवन में, हमारे हृदय में अहंकार भरा रहता है, परंतु भगवान राम किस चीज की शिक्षा दे रहे हैं? भगवान राम शिक्षा दे रहे हैं त्याग की एवं समर्पण की। मुश्किल तो है, पर भगवान राम ने अपने जीवन से जो सबसे महत्वपूर्ण संदेश दिया है वो यही है कि अल्टीमेटली यदि आप सत्य का पालन करेंगे, धर्म का पालन करेंगे, तो लॉन्ग रन में आपकी विजय अवश्य संभव है। उसको फॉलो करने में परेशानियां अवश्य आएंगी। जब भगवान के जीवन में ही आ गई परेशानियां, तो हम किसके होंगे? जरूर आएंगी हमारे जीवन, बट हमें इस चीज का भी विश्वास होना चाहिए कि सहायता तो भगवान ही करेंगे। हमारे पास तो ज्यादा शक्ति नहीं है, बट हम प्रयास फिर भी करेंगे तो भगवान हमारी सहायता करेंगे। इस चीज का विश्वास हमें अपने हृदय में विकसित करना है। देन भगवान हमारी सहायता करने के लिए तैयार है। और आई मीन टू से रूल तो यही है कि जो चीज बहुत मुश्किल होती है इस संसार में, मुश्किल चीज तो बहुत कम लोग कर पाते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि हमें अपने प्रयास में पीछे हो जाना चाहिए। हमें अपने प्रयास को हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हम करें, जितना हम बेस्ट कर सकते हैं करें। उसके लिए सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट अवेलेबल। भगवान आपको स्वयं सपोर्ट दे रहे हैं, क्या आप सपोर्ट लेने के लिए तैयार हैं? भगवान की ओर से सपोर्ट आप सभी के लिए अवेलेबल है। तो जो मृगी ऋषि थे, उन्होंने आश्वासन दिया राजा दशरथ को कि भविष्य में तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। ये अश्वमेध यज्ञ के साथ साथ आप एक पुत्रेष्टि यज्ञ भी कर लीजिए। तो 2 यज्ञ हुए थे, एक अश्वमेध यज्ञ हुआ था और अश्वमेध यज्ञ के बाद फिर पुत्रेष्टि यज्ञ भी हुआ था। तो राजा दशरथ ने, वशिष्ठ भी थे उनके गुरु, उनसे प्रार्थना करी। उन्होंने कहा कि भाई आप हमेशा दूसरों का कल्याण करने वाले हैं, दूसरों के हित के बारे में सोचते हैं, और आप मेरे गुरु भी हैं, तो आप महान हैं, और आप मुझे इस पुत्रेष्टि यज्ञ को करने के लिए भी परमिशन दीजिए, जिससे कि जो लक्ष्य है अश्वमेध यज्ञ करने का, वो लक्ष्य पूरा हो सके, वो यज्ञ पूर्ण रूप से संपन्न हो सके। तो राजा वशिष्ठ ने परमिशन दी और फिर पुत्रेष्टि यज्ञ भी साथ साथ शुरू हो गया। तो जब यज्ञ होता है तो यज्ञ में हम देखते हैं बहुत सारे ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मणों को बुलाया जाता है, ब्राह्मणों को बुलाकर उनको दान भी दिया जाता है, और उसके साथ साथ उनको भोजन भी कराया जाता है, भोजन प्रसाद दिया जाता है। बहुत से व्यंजन बनते हैं, आज भी बनते हैं जब यज्ञ होता है, और ब्राह्मणों से स्पेशली पूछा जाता है कि आप संतुष्ट हुए या नहीं हुए। कहते हैं हमारी आत्मा तृप्त हो गई,
फिर उनको दान भी दिया जाता है। और जब उनका समय फ्री होता था उस समय वो ब्राह्मण लोग सब मिलकर शास्त्रार्थ करते थे, यानी कि शास्त्रों के ऊपर चर्चाएं होती थी। आज के समय में शास्त्रों के ऊपर चर्चाएं नहीं होती समाज में, पर पहले ऐसा होता था। आपके पास एक्स्ट्रा समय है लाइफ में, शास्त्रों के विषयों को डिस्कस करिए। कभी हम ऐसा करते हैं वैसे? कभी दोस्तों मित्रों के बीच में कुछ आध्यात्मिक चर्चा, ऐसे आध्यात्मिक चर्चा करने के लिए कुछ आध्यात्मिक ज्ञान होना आवश्यक है। अगर ज्ञान होगा तो चर्चा भी हो जाएगी, अगर ज्ञान ही नहीं होगा तो चर्चा नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ज्ञान अर्जित करना बहुत ज्यादा जरूरी है, आध्यात्मिक चर्चा करना बहुत ज्यादा आवश्यक है समाज में। ये सारी रामायण उस चर्चा का ही तो फल है। आध्यात्मिक जीवन हमारा आध्यात्मिक चर्चा के ऊपर डिपेंडेंट होता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एंड पहले के समय में भी ऐसा ही होता था, आज भी हमें करना चाहिए ऐसे ही। हमें आध्यात्मिक विषयों के बारे में बात अपने जीवन में अवश्य करनी चाहिए, उसको हमें चॉइस नहीं रखनी चाहिए। इनफैक्ट आज के समय में कई बार ऐसा भी देखा जाता है, स्पेशली अगर हम मॉडर्न जनरेशन की बात करें, मॉडर्न जनरेशन के बीच में अगर आप कहोगे कि हम धर्म की बात करें, भगवान की बात करें, तो पता है क्या कहते हैं लोग? कहते हैं ये हमारा प्राइवेट विषय है, हम इसके बारे में किसी से बात नहीं करेंगे। आप अपना ज्ञान अपने पास रखिए, हमारे पास ऑलरेडी बहुत ज्ञान है। स्पेशली जो सो कॉल्ड मॉडर्न लोग होते हैं, दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट गॉड। ये हमारे समाज का आज के समय में एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। पहले नहीं होता था ऐसे, पहले सब लोग चर्चा करते थे, क्योंकि भगवान का विषय कोई साधारण विषय नहीं है, बहुत गंभीर विषय है। मैंने कल बताया था ना भगवान राम का एक गुण, भगवान राम गंभीर हैं। किसके समान? समुद्र के समान। याद है आपको? गुड, टेस्ट हो गया आपका। तो समुद्र के समान गंभीर हैं, और आध्यात्मिक जीवन को भी हम सभी को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेना होगा। इसकी चॉइस अवेलेबल नहीं है। हैंकी पैंकी चला सकते हैं, कुछ समय के लिए चल जाएगा वो, नॉट वर्क फॉर लॉन्ग। ओके, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट। तो इस प्रकार से सभी ब्राह्मणों को दान दिया राजा दशरथ ने, सभी बहुत प्रसन्न थे। तो वहां पे क्या हुआ, जब देवता लोग आए थे वहां पे उस यज्ञ के दौरान, उन देवताओं में ब्रह्मा जी भी आए थे। अब वहां पे चर्चा शुरू हो गई। चर्चा का विषय था कौन? रावण। रावण चर्चा का विषय था, क्योंकि देवता लोगों ने बोला ब्रह्मा जी को, उन्होंने कहा कि एक्चुअली ये जो रावण है, इस रावण को आपकी कृपा का प्रसाद मिला है, उस प्रसाद से प्रभावित होकर इस रावण ने पृथ्वी के ऊपर हाहाकार मचाया हुआ है। उन्होंने कहा कि क्योंकि आपने उन्हें वरदान दिया हुआ है, हम भी उस वरदान का आदर कर रहे हैं, हम उस वरदान का आदर कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, और हम उसके कष्टों को सह रहे हैं। और वो कहते हैं कि अब हमारे अंदर उन कष्टों को सहने की शक्ति नहीं बची। रावण के सामने ये जो सूर्य है, सूर्य भी ताप देना बंद कर देता है, डर लगता है सूर्य। वायु तेज नहीं चल सकती रावण के सामने, वायु भी अपने बहाव को धीमा कर देती है, क्योंकि उसको डर लगता है। किससे? रावण से। रावण दिखने में एक बहुत बड़ा भयंकर राक्षस है। एंड ये जो समुद्र है, समुद्र
ये समुद्र भी बिल्कुल शांत होकर बैठा है। गंभीर, उसको भी डर लगता है। तो सभी डरते हैं रावण से, और रावण को द्वेष होता है किनसे? जो थोड़े से भी अधिक अपने जीवन में संपन्न होते हैं। ऐसे होता है इस संसार में। इस संसार में भी छोटे छोटे रावण होते हैं, देखें आपने। एक रावण तो हमारे अंदर ही है। सबको थोड़ा सा अगर आप अंदर अपना होमवर्क करना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा एक रावण हम सभी के अंदर बैठा है। बाहर भी है रावण, अंदर भी है रावण। हम वैसे तो बोलते हैं कि हितो नरसिम्हा परितो नरसिम्हा, बट अभी क्या है? बहिर नरसिम्हा हृदय नरसिम्हा, बहिर रावण आंतरिक रावण, सब जगह रावण ही रावण है। तो रावण का एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, रावण घृणा करता है, रावण को द्वेष होता है। जब इस संसार में लोग आगे बढ़ रहे होते हैं उससे रावण को प्रॉब्लम होती है। अब ब्रह्मा जी आपने तो वरदान दे दिया प्रसन्न होकर, आपने बोल दिया तथास्तु। वरदान क्या था? वरदान था कि रावण को ना तो कोई गंधर्व मार सकता है, ना कोई यक्ष मार सकता है, ना कोई देवता मार सकता है, ना कोई राक्षस मार सकता है। यही वरदान लिया था रावण ने। अब रावण ने एक गलती कर दी थी। रावण ने, क्योंकि रावण के साथ प्रॉब्लम ये थी कि वो मनुष्यों को तो बिल्कुल तुच्छ मानता था। मैंने कहा ठीक है, मनुष्य मेरा कुछ नहीं कर सकते। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, चलो लेट्स गिव हिम दिस बून। उन्होंने वरदान दे दिया। अब उनका यह वरदान पृथ्वी लोक के सभी जो निवासी थे उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका था। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट शिक्षा है। वैसे आपको मैं बोलूंगा तो आप थोड़े से घबरा जाएंगे। एक्चुअली एक बहुत बड़ा डिफरेंस है देवी देवताओं में एंड विष्णु में, भगवान में। देवी देवताओं के पास आप कुछ मांगने के लिए जाएंगे, अब उसको मांगकर आपका कल्याण होगा या आपके जीवन में कुछ गलत होगा, वो ज्यादा नहीं सोचेंगे उसके बारे में, क्योंकि आपने मांगा है, वो दे देंगे आपको। अल्टीमेटली वो आपके लिए बहुत बड़ी उससे हानि हो सकती है, बट क्योंकि आपने मांगा था उन्होंने दे दिया। हिरण्यकशिपु के केस में भी यही हुआ, ब्रह्मा जी ने अब ये रावण के केस में भी यही कर दिया था। जो वो मांगते हैं वो दे देते हैं। उसका दुष्परिणाम क्या होता है? वो ये नहीं देखते कि क्या सही है किसी के लिए, क्या गलत है। समझ रहे? अब आप भगवान के पास जाएंगे वरदान लेने के लिए, भगवान जल्दी से अगर कोई चीज आपके लिए ठीक नहीं है, जो आपको लगती है कि वो ठीक है, भगवान शायद उसको सैंक्शन ना करें, क्योंकि भगवान आपके हमेशा परम कल्याण के बारे में सोचते हैं। देवी देवता दे देंगे, गलत चीज भी दे देंगे, बट भगवान आपको कुछ देंगे तो देने से पहले बहुत ज्यादा सोचेंगे, समझेंगे, विचार करेंगे, फिर देंगे। इसलिए यदि हमें जाना है किसी के पास तो हमें भगवान के पास जाना, देवी देवताओं के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। अब ये बात हम बोलते तो हैं, लोगों को बहुत तीखी लगती है वैसे, बट सत्य तो बोलना ही पड़ेगा। अब तीखी लगे या जैसे भी लगती है, बट सत्य तो बोलना ही चाहिए। एनीहाउ, सो उन्होंने कहा कि भाई ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है पृथ्वी पे, और इसका समाधान क्या करना है, ब्रह्मा जी बताइए आप। तो ब्रह्मा जी ने कुछ सोचा और सोचने के बाद कहा कि ठीक है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। और इतने में ही वहां पर आ गए विष्णु जी। विष्णु जी आए। अब सब लोग आपस में कंसल्ट कर रहे थे। प्रॉब्लम जब हो जाती है तो कंसल्ट करना जरूरी होता है। तो विष्णु जी भी आए, विष्णु जी को सारी कहानी बताई गई, रावण के बारे में भी बताया गया कि इस प्रकार से ये जो रावण है, इस रावण ने आतंक मचा रखा है पृथ्वी पर।
और ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया हुआ है उस वरदान के बारे में भी बताया। तो फिर भगवान विष्णु ने कहा कि अब मेरा पृथ्वी पर आने का समय हो गया है, मैं आऊंगा पृथ्वी पर। अब सभी देवी देवता जो थे, अब बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है यहाँ पे, तो ये सभी देवता लोग थे, उन्होंने कहा कि तीनों लोगों के हित की कामना के लिए आपको रावण को संभालने का कार्यभार अपने सिर पर लेना होगा। हम आपको एक ये मुश्किल काम सौंप रहे हैं, क्योंकि इसका सॉल्यूशन आपके पास ही है। हम विष्णु के वरदान का हम सम्मान करते हैं, हम ब्रह्मा जी के वरदान का सम्मान करते हैं, और हमें भी रावण से डर लगता है। हम ज्यादा कुछ रावण के आगे नहीं कर पाते, हमारे अंदर शक्ति नहीं। तो श्रील प्रभुपाद इसके ऊपर एक बहुत अच्छा, अब जब उन्होंने बोला कि कार्यभार, विष्णु को बोला कि भाई ये इस रावण को नष्ट करने का, इस रावण का कुछ अरेंजमेंट विष्णु जी आपको करना होगा। तो प्रभुपाद एक बहुत अच्छा पॉइंट लिखते हैं, कई बार आपने बचपन में देखा होगा, बचपन में क्या पता नहीं अभी भी कुछ आता है, वो एटलस का साइन था, पता है आपको एटलस का साइन? उस एटलस के साइन में क्या है? वो एक पर्सन है, एक व्यक्ति है, उसने अपने हाथों के ऊपर काइंड ऑफ अर्थ को उठाया हुआ है, पृथ्वी को उठाया हुआ है एक तरीके से, और उसको उठाने में उसकी बहुत मेहनत लग रही है, उसको बहुत कष्ट हो रहा है, इट्स लाइक ए डिफिकल्ट टास्क। एंड ऐसे ही कई बार हमें लग सकता है कि भगवान विष्णु इस पूरी पृथ्वी की देखरेख कर रहे हैं, और इस पृथ्वी की देखरेख को करने के लिए भगवान को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, और उस मेहनत से भगवान को कष्ट पहुंच रहा होगा। तो यदि हम उस एटलस के साइन की तुलना भगवान से करें कि भगवान ने पृथ्वी के बोझ को अपने सर पे उठाया हुआ है, भगवान को इन सब चीजों से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है। भगवान ऐसा नहीं कि भगवान थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। भगवान की लाइफ में तो सब कुछ केवल भगवान की इच्छा से चलता रहता है, भगवान के ऊपर कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आता। तो ये जो वर्ड कार्यभार आया वहां पे, तो ये विचारणीय है। भगवान के लिए कुछ मुश्किल नहीं है, भगवान बहुत सरलता से बहुत अच्छी चीजें भी कर देते हैं, एंड भगवान के आसपास कभी कभी कुछ चीजें गलत भी होती हैं, भगवान उसको भी बहुत सरलता से करते हैं। भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने दृष्टिकोण से सोचते हैं ना, क्योंकि हमारी जो बुद्धि है, हमारी बुद्धि बहुत सीमित है, संकीर्ण है। हम अपनी सीमित बुद्धि से भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। दूसरे शब्दों में, हम अपनी सीमित बुद्धि से असीमित बुद्धि को समझने के लिए अपना दिमाग लगाने का प्रयास करते हैं, जो कि काइंड ऑफ असंभव है। हम कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं ना, ये हमारा स्वभाव है। हम इस संसार में अलग अलग चीजों को देखते हैं तो हम कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि हमारी एक विचारधारा है, हमारा एक लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है। हम उसी इंटेलिजेंस के लेवल पर भगवान को भी तोलना शुरू कर देते हैं। द रूल इज, जब आप कंपैरिजन करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि कंपैरिजन जो होता है वो एप्पल टू एप्पल होता है ना। आप ये नहीं कह सकते हम एप्पल का ब्लूबेरी के साथ कंपैरिजन करेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन पॉसिबल है। तो कभी भी भगवान के साथ यदि हम कुछ कंपेयर करने की कोशिश करें तो वो पॉसिबल है? वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देयर इज नो सेकंड एप्पल। इस संसार में दो एप्पल हो सकते हैं, आप कंपेयर कर सकते हो,
बट भगवान की जहां तक बात आती है, नो सेकेंड एप्पल एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। भगवान स्वयं एक ही है, ना भगवान के समान कोई हो सकता है, ना भगवान के स्वतंत्र कोई हो सकता है। हम सब भगवान के अधीन हैं। और यदि हम भगवान की सत्ता को स्वीकार करेंगे तो हमारा जीवन पूर्ण रूप से सुखी एवं संपन्न रहेगा। यदि हम अपनी सत्ता के अनुसार जीवन जीने का प्रयास करेंगे तो हमारा जीवन अल्टीमेटली केवल दुखों से भरा हुआ रहेगा। तो इसको एक एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। दो चीजें। सबसे पहला, यदि इस संसार में कोई चीज बहुत मुश्किल होती है, किसी वस्तु को यदि समझना बहुत मुश्किल है, तो उस वस्तु को समझने का सीक्रेट क्या है? कैसे समझा जाए उस वस्तु को? गुरु के थ्रू, ओके, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके समझना। व्हाट एल्स? बहुत मुश्किल है, नहीं समझ आ रही। भगवान तत्व बहुत मुश्किल है समझना, नहीं समझ आ रहा, क्या करें? जो तत्व मुश्किल है, अगर इस केस में यदि भगवान है, नो डाउट भगवान को समझना मुश्किल है, परंतु भगवान यदि खुद ही सीक्रेट बता दें कि ऐसे मुझे समझा जा सकता है, तो वो मुश्किल विषय भी अपने आप में सरल हो जाएगा ना, क्योंकि स्वयं भगवान अपने आप को समझाने की कला हमें बता रहे हैं। हम क्या करते हैं? हम बस एक जगह गलती कर बैठते हैं। हम भगवान को समझने में अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं विद दिस आइडियोलॉजी कि हमारे पास बहुत ज्यादा दिमाग है। वास्तविकता तो यह है कि हमारे पास दिमाग ही नहीं है, तो ज्यादा दिमाग हम खर्च नहीं कर सकते क्योंकि है ही नहीं। सो एक रीजन ये है। दूसरा प्रिंसिपल, यदि हम भगवान को समझने की बात करते हैं तो ये चीज तो हम सभी को पता है कि भगवान सुप्रीम इंटेलिजेंट है। भगवान की बुद्धि के समान किसी की बुद्धि नहीं है, है ना? इसमें किसी को डाउट है? बताइए, आवाज तो निकालिए। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, तो सत्य है कि भगवान की बुद्धि के समान किसी की भी बुद्धि नहीं हो सकती। तो जब भगवान की बुद्धि के समान किसी की बुद्धि नहीं हो सकती, हम इस संसार में देखते हैं, यदि हमें इस चीज का थोड़ा सा भी अंदाजा हो जाता है कि हम बेवकूफ हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हम उस व्यक्ति को फॉलो करना शुरू करें जो हमसे ज्यादा बुद्धिमान है ना? ऐसे ही करते हैं ना? तो अगर हमें इस चीज का अनुभव हो गया है थोड़ा सा भी कि हम बेवकूफ हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? हम उस पर्सन को फॉलो करना शुरू करेंगे जो हमसे ज्यादा समझदार है। ऐसे ही करते हैं ना, सोसाइटी में लोग रोल मॉडल्स बना लेते हैं, फिर वो उनके अकॉर्डिंग सब कुछ करना शुरू कर देते हैं। बहुत कॉमन है समाज में। आई मीन टू से, लाइक इफ आई टॉक अबाउट माई सन, नाउ ही इज क्रेजी फॉर प्लेइंग क्रिकेट। वो सारे दिन देखता रहता है और वो कहते, वो ऐसे शॉट मार रहा है, ऐसे शॉट मार रहा है ना। वो उनकी इंटेलिजेंस से क्रिकेट को खेलने की कोशिश कर रहा है। सिंपल है, ऐसे ही चलता है इस संसार में सब कुछ। अगर आपको पता है आप किसी फील्ड में नौसिखिया हैं, तो आप उस व्यक्ति की हेल्प लेंगे जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है। तो भगवान अपने आप को हमें समझाने में एक्सपर्ट है, तो हमें भगवान की बुद्धि की हेल्प लेनी होगी भगवान को समझने के लिए। तो ये पॉइंट मैं क्यों बता रहा था, मेरे दिमाग से स्किप हो गया। एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया था? ये दो एग्जाम्पल मैंने दिए अभी आपको। नहीं, अब मैं भूल गया खुद ही। आई डोंट नो वेयर आई वाज। यस, हम कार्यभार की बात कर रहे थे ना, वो एटलस वाले साइन की।
हम एटलस वाले साइन की बात कर रहे थे। हमें लगता है कि भगवान को बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है इस पृथ्वी को संभालने में। ऐसा नहीं है, भगवान के लिए सभी चीजें बहुत ज्यादा सरल है। तो जो भगवान को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेगा, अपने आप उनका जीवन भी सरल होने लगेगा। तो इस प्रकार से विष्णु जी ने जब सब से सुन लिया, तो विष्णु जी ने कहा कि तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं दशरथ के ही पुत्र के रूप में आऊंगा इस संसार में, एक साधारण मनुष्य के रूप में। और साधारण मनुष्य के रूप में आकर मैं ही रावण का वध करूंगा। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। तो इस प्रकार से आज हमने चर्चा करी किस प्रकार से यज्ञ प्रारंभ हुआ। यज्ञ के बाद आपस में देवताओं के बीच में, ब्रह्मा जी के बीच में वार्तालाप हुई, और उसके बाद वहां पर स्वयं भगवान विष्णु आए और भगवान विष्णु ने आकर प्रॉमिस दिया। तो अभी यज्ञ समाप्त नहीं हुआ है, हमारी आज की कथा जरूर समाप्त हो रही है, बट यज्ञ अभी समाप्त नहीं हुआ है। कल एक्चुअली में भगवान राम का जन्म होगा, कल जन्म है। भगवान राम इस संसार में आएंगे, यज्ञ होगा, यज्ञ संपन्न होगा, एक बहुत विचित्र प्राणी यज्ञ से बाहर निकलेगा और फिर खीर बटेगी। कल तो खीर ही होनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम